9 तारीख की घटना घटी है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये घटना वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आउटसोर्सिंग की लड़ाई आपस में वहाँ लड़ा जा रहा था, और इस बीच में कई चीज़ें सामने आती है। हमारे समाज के वहाँ 100 खटाल हैं और 100 घर हैं, और वो समाज में कुछ लोग हो सकते हैं जो उस लड़ाई का हिस्सा हो, लेकिन मेरा पूरा समाज उस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। और जिस तरह से निर्दोष लोगों को वहाँ परेशान किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से, वो उचित नहीं है। और ये जो घटना घटी है जिसमें डीएसपी सर चोटिल हुए हैं, निश्चित रूप से पूरा समाज इसकी घोर निंदा करता है। और हम लोग पूरा समाज हम लोग प्रशासन के साथ हैं, लेकिन जाति विशेष को लेकर किसी को टारगेट करना ये गलत है ना, ये गलत है। हम एक यादव दोषी हो सकता है, 2 यादव दोषी हो सकता है, लेकिन पूरा समाज दोषी नहीं हो सकता है। और जिस तरह से अभी हम लोग हमारे समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हम लोग ने वहाँ गया, वहाँ के मवेशी भूखे मर रहे हैं, वहाँ के बच्चे औरतें इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, और उन लोगों के साथ अगर प्रशासन किसी प्रकार का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है तो ये उचित नहीं है। हम लोग जिला निश्चित रूप से क्या बोले मांग क्या करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि निश्चित रूप से जो कार्रवाई हो सद्भावपूर्ण हो और निष्पक्ष हो। और अगर प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इसको निष्पक्ष रूप से इसका जांच करे, और नहीं तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जो भी दोषी हो उस पर और नहीं तो मेरा एक प्रतिनिधिमंडल यादव समाज का हम लोग आगामी बहुत जल्द इसको तय करके माननीय मुख्यमंत्री साहब को अवगत भी कराएंगे। हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय स्पीकर साहब रविंद्रनाथ महतो जी से भी मिलेंगे, और हम लोग इस पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारा यही मांग है प्रशासन से कि निष्पक्ष। निश्चित रूप से सब निर्दोष है, मेरा ये कहना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सब दोषी है, ये गलत है। कुछ लोग दोषी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहा कि वहाँ कुछ लोग, सारे लोग ही दोषी हैं। पूरे समाज बहुत ऐसे लोग हैं, अभी आए होंगे, अभी हमारे बगल से फुलवाटांड़ से कौन सुरेंद्र यादव हैं, प्रकाश यादव हैं, जिसको इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं, वो हिस्सा भी नहीं है इस लड़ाई का, लेकिन उसका नाम इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इसका जांच करें, और अगर जो दोषी हो उन पर कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें, प्रशासन निर्दोष भेजे। निश्चित रूप से क्या आपको लगता है कि महिलाएं पिस्टल और गोली लेके और बम लेके उस लड़ाई का हिस्सा बना है? ये जांच की विषय है, ये जांच की विषय है। भी तो ऐसा कर सकता है। और यहाँ पे आउटसोर्सिंग की लड़ाई है, जो सारे लोग समझ रहे हैं कि ये लड़ाई का हिस्सा कौन है और ये लड़ाई कहाँ से उत्पन्न हुआ। आउटसोर्सिंग में बढ़ता कुमार यादव, झारखंड प्रदेश यादव महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष। सभी प्रेस भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप यहाँ पर आए, हम सबों का बाइट ले रहे हैं। देखिए 10 तारीख को घटना घटी थी फुलवाड़ी टाप में, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है। इसमें हमारे प्रशासन के एक एसडीपीओ सर हैं जो कि अभी घायल है, उनका इलाज चल रहा है। पहले तो हमारी समाज की ओर से, यादव समाज की ओर से शुभकामनाएं हैं, और भगवान से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वो हम सबों के बीच सेवा दें। और ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर प्रशासन का रहते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, ये जांच का विषय है। सरकार ने SIT टीम गठित की है, वो अपनी जांच में लगी हुई है। लेकिन हमारा समाज आज इसलिए बैठा है क्योंकि जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, उसका साथ हम लोग भी हैं। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, जो वहाँ के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो बहुत भयभीत हैं, अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। घर में जैसा कि कुछ पीड़ित भी हमारे पीछे आए हुए हैं वहाँ का, उन लोगों का कहना है कि हम लोगों के घर में घुसकर मारा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो हम लोग को ये जानकारी मिली तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो अत्याचार हो रहा है, प्रशासन अपना कार्रवाई करे। हम प्रशासन के साथ में, हमारी पूरी समाज साथ में है, लेकिन निर्दोष पे अत्याचार ना हो। अगर निर्दोष पे अत्याचार होती है तो हमारी समाज चुप नहीं बैठेगी। और बहुत जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगे हैं, और इस मामला को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और सारी बातों से अवगत कराएंगे। ज़रूरत पड़े तो CID जांच भी हम लोग इसमें बैठाएंगे, और आगे की कार्रवाई निष्पक्ष हो, जो हो निष्पक्ष हो, साफ सुथरा हो, गरीब इसमें फंसे नहीं, कि गरीबों की सरकार है ये। और इसमें जो षड्यंत्र रचा है, जो मुख्य आरोपी है षड्यंत्र रचता,
उसको प्रशासन पकड़े। आखिर प्रशासन का रहते हुए इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा घटना घट जाना कहीं न कहीं वो किसी का मिली भगत है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो इस मामले में और कार्रवाई निष्पक्ष हो। और मधुबन बॉर्डर पर हिलटॉप कंपनी का काम चलने को लेकर दो गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था और उसी से कनेक्टेड आज सुबह ऑफिस को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया और जब जो जलाया उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 FIR हुआ है और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते मेरा हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाला पब्लिक का काम करने के लिए आता है। कभी 1 आदमी आता है, कभी 2 आदमी आता है, कभी 10 आता है, कभी 100 आता है। अगर कोई भी आदमी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का, ये पुलिस के ऊपर भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलना, खास करके प्रशासन और पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाने के या काम में बाधा डालने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई अगर करेंगे इसको बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। जो भी आदमी ये काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत कड़ी सजा बहुत जल्द पीडी ट्रायल करवाते हुए हम लोग करवाएंगे। सर बिहार से भी सरकार जुड़े हैं, जैसे कि अभी आप लोग जान रहे कि जो आशा कोठी है जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग जिला से कुछ लोग यहाँ पे आके किसी के ज़मीन पर बसा हुआ है और ये एरिया